बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर इंग्लिश का आप लोगों के साथ गेस्ट पेपर जो है वो शेयर करने का सिलसिला जो है वो शुरू किया हुआ है। तो हलशुदा ये गेस्ट पेपर है। सबसे पहले आप लोगों के साथ बुक 1 के क्वेश्चन आंसर जो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट हलशुदा और बहुत ईजी वर्डिंग में वो शेयर किए थे। उसके बाद जो है प्ले के क्वेश्चन आंसर जो है थे वो शेयर किए थे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ पोएम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हैं गेस्ट के तौर पर जो है वो शेयर करूँगा। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को पोएम के क्वेश्चन जो है वो किस तरह आते हैं वो बता देता हूँ। फिर अगर आप सारे पोएम्स के क्वेश्चन आंसर जो कि गेस्ट के तौर पर मैं शेयर कर रहा हूँ वो नहीं करना चाहते, तो जो पोएम्स आपको बता रहा हूँ जस्ट उनके जो है वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो तैयार कर लीजिएगा। तो आपके पास ऑप्शन होगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, तो आप ये पोएम के क्वेश्चन आंसर का 7 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, 4 आप लोगों ने जो है अटैम्प्ट करने होते हैं। 8 नंबर के ये क्वेश्चन होते हैं। तो पहले 5 पोएम से 2 क्वेश्चन आते हैं। पोएम नंबर 6 to 10 तक एक क्वेश्चन आता है। पोएम नंबर 11 to 15 तक 2 शार्ट क्वेश्चन आते हैं और 15 to 20 तक जो है वो 2 शार्ट क्वेश्चन आते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स की बात करें जिसमें से लाजमी जो है वो क्वेश्चन आंसर आते हैं, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ओज़मंडियास है, जहाँ से जो है वो लाजमी जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। दूसरे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सिंधी वूमेन है। तीसरे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम है वो नाइट मेल है। चौथे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम है वो द रेन है। पाँचवें नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम है वो एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड है। छठे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम है वो रुबैयत है। सातवें नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो माई नेबर फ्रेंड ब्रीथिंग हिज लास्ट है। और 8वें नंबर पे जो मोस्ट है इंपॉर्टेंट है पोएम क्वेश्चन आंसर के लिहाज से वो अ टेल ऑफ टू सिटीज़ है। 9वें नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो द फीड है। और 10वें नंबर पे द हॉलो मैन है। तो अगर आप सारे पोएम्स के गैस वाले क्वेश्चन आंसर नहीं करना चाहते तो ये जो 10 पोएम हैं इनके क्वेश्चन आंसर जो है वो आप लाजमी याद कर लीजिएगा। तो अब मैं आप लोगों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हलशुदा शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले द रेन है। द रेन का क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट फील अबाउट द रेनफॉल। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है हाउ डज द पोएट फील व्हेन ही हेयर्स द रेन फॉलिंग ऑन द लीव्स। तो इसका एक छोटा सा आंसर दिया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाट चेंज विल टेक प्लेस व्हेन द सन कम आउट। या फिर ये इस तरह भी आ सकता है व्हाट विल हैपन व्हेन द सन राइजेस आफ्टर द रेन। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है व्हाट हैपन व्हेन द रेन स्टॉप एंड सन कम आउट। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है वेयर डज डब्ल्यू एच डेविस होप टू हैज अ लवली साइट आफ्टर अ रेन। तो ये और का ऑप्शन इसलिए दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन जो है ये डिफरेंट वे में पूछे जा सकते हैं। तो आंसर एक ही होगा जिस तरह मर्जी क्वेश्चन पूछा जाए। उसके बाद तीसरा व्हाट इज मीन बाय रिच लीव्स। या फिर व्हाट डज द पोएट मीन बाय रिच लीव्स। और चौथा क्वेश्चन है हाउ कैन अ रेनी डे बी एंजॉयड। तो द रेन के ये 4 इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों ने तैयार करने हैं गैस पेपर के तौर पर। और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ स्टैंजा वगैरह शेयर करूंगा, मज़ीद डिस्कस जो है तब कर लेंगे। दूसरी पोएम द नाइट मेल। तो इसमें व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रेन द नाइट मेल इज़, या व्हाट काइंड ऑफ ट्रेन हैज़ बीन डिस्क्राइब बाय द पोएट। तो उसके बाद व्हाट हैपन इन द फार्म व्हेन द नाइट मेल पासिस बाय इट। या फिर डज द नाइट मेल क्रिएट एनी प्रॉब्लम फॉर द पीपल। नेक्स्ट है व्हाट डू नाइट मेल कुछ ब्रिंग फॉर द पीपल। या फिर व्हाट थिंग्स डज द नाइट मेल ब्रिंग। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है व्हाट डू शीप डॉग्स डू रिएक्शन एट द अराइवल ऑफ द नाइट मेल। तो तीसरी पोएम है लवलीस्ट ऑफ ट्री द चेरी नो। तो क्वेश्चन जो है आप देखते जाएं, एक एक क्वेश्चन नहीं पढ़ता। तो इसके जो है ये तीसरा क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जा सकते हैं, दोनों तरह से मेंशन है। तो इस पोएम के 3 ही क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ओ वेयर आर यू गोइंग, चौथी पोएम। तो इसके भी क्वेश्चन जो है देख लें। पहला क्वेश्चन व्हाट डिड द राइटर टेल द राइटर अबाउट द वैली और पॉइंट आउट द क्वालिटीज ऑफ द राइटर इन द लाइट ऑफ द पोएम। तो इसका आंसर जो है नीचे दिया हुआ है, तो इसका आंसर ये वाला आप देख लें। उसके बाद तीसरी क्वेश्चन है होम डज द रीडर एंड राइटर रिप्रेजेंट। चौथा है हाउ डज द फेरर ट्राइज टू फ्राइटन द फेरर। तो ये इसके 4 क्वेश्चन है। पांचवा इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल। तो इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शार्ट क्वेश्चन है हरशुदा और आसान वर्डिंग में, तो वो भी आप अपनी स्क्रीन पर जो है वो देख सकते हैं। तो इसके जो है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है तो ये इसलिए इसके 5 शार्ट क्वेश्चन जो हैं वो दिए हुए हैं। सिंधी वूमेन बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है।
What did the poet reflect when he saw the woman? What kind of a picture of Karachi slum do we get after reading the poem? तीसरा है how was the Sindhi woman walking in the bazaar? चौथा है which quality of Sindhi woman appeals या impress the to the poet? और पांचवा है what is Sindhi woman carrying on her head? तो ये सिंधी वुमेन के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और सिंधी वुमेन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7वें नंबर पे जो है वो जो पोइम है वो है टाइम्स। तो ये टाइम्स के सिर्फ 3 जो हैं वो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, तो इनको जो है आप लोग देख लीजिएगा। एक और चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि जो भी पोइम करेंगे आपने उसका सेंट्रल आइडिया, थीम या मेन आइडिया या कॉन्टेक्स्ट ये लाजमी तैयार करना है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन जो है वो किसी भी पोइम का इस तरह का पूछा जाएगा। उसके बाद 8वें पोइम ओज़मंडियास, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम है पहले नंबर पे, जिसमें से लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके जो है वो आप शॉर्ट क्वेश्चन जो है अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसके भी तकरीबन 4 क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 9 नंबर पे जो पोइम है वो है द फीड। तो द फीड के क्वेश्चन आंसर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट हलशुदा, वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो द फीड के बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट पोइम की जानिब। तो नेक्स्ट पोइम है द हॉलो मैन। द हॉलो मैन के जो है सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको जो आप लोगों ने अच्छी तरह करना है। 11वें नंबर पे पोइम है लेयर। लेयर के जो है वो क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है, ये 2 तरह से पूछा जा सकता है और इसका भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन है पूरी पोइम में से जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया या थीम एक ही बात है, वो आप लोगों ने कॉन्टेक्स्ट के तौर पर लाजमी तैयार करना है। जब मैं आप लोगों के साथ जो है वो स्ट्रेंथ शेयर करूँगा तब मैं आप लोगों के साथ कॉन्टेक्स्ट जो है वो शेयर करूँगा ताकि आपको वहाँ से ईजी रह जाए। उसके बाद रुबैयत 12वीं पोएम। तो हु वाज अब्राहम अलैहिस्सलाम। तो बहरहाल इसको देख लें। इसके 5 क्वेश्चन है। रुबैयत के इल्लाम इकबाल की ये पोइम है, क्वेश्चन आंसर के लिहाज से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है। 13वें नंबर पे जो पोइम है अ टेल ऑफ 2 सिटीज़। तो अ टेल ऑफ 2 सिटीज़ जो है इसके क्वेश्चन आंसर, तो 3 क्वेश्चन है इसके अ टेल ऑफ 2 सिटीज़ के। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द विक्टिम्स हैड टू पास थ्रू। 14 नंबर पे नेबर फ्रेंड ब्रीथिंग इज लास्ट। ये भी क्वेश्चन आंसर के लिहाज से इंपॉर्टेंट पोइम है, जैसे कि मैंने शुरू में बताई थी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स क्वेश्चन आंसर के लिहाज से, तो ये भी उनमें से एक है। तो इसके जो है 4 क्वेश्चन आंसर वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकती हैं। 15 नंबर पे जो पोइम है वो है ही कैम टू नो हिमसेल्फ। तो इसके 2 क्वेश्चन आंसर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। 16वें नंबर पे है गॉड एट्रीब्यूट्स। तो गॉड एट्रीब्यूट्स जो है इसके 3 क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 17वें नंबर पे द डिलाइट सॉन्ग है। तो द डिलाइट सॉन्ग जो है इसका पहला क्वेश्चन जो है ये 2 तरह से पूछा जा सकता है, दोनों तरह से आप देख लें। इसका आंसर जो है वो नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है हाउ कैन द क्रस्ट ऑफ द स्नो ग्लिटर, या फिर हाउ कैन हार्ड अपर सरफेस ऑफ द स्नो ग्लिटर। और तीसरा है व्हाट आर द थिंग्स दैट कीप अ पर्सन अलाइव। 18वें नंबर पे जो पोइम है वो है लव एंड एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। तो इसको जो है क्वेश्चन 2 हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 19वें नंबर पे है जो पोइम अ मैन ऑफ वर्ड्स एंड नॉट ऑफ डीड्स। तो इसका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जो है वो अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और लास्ट में जो पोइम है वो है इन ब्रोकन इमेजेस। तो इन ब्रोकन इमेजेस का क्वेश्चन व्हाट इज द स्टेट ऑफ 2 पर्सन, वन हु ट्रस्ट क्लियर इमेजेस एंड अदर whom is trust the broken images। तो ये और दूसरा क्वेश्चन है where does the person question his senses when the fact fail him। तो ये जो है आप लोगों के पोएम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। उससे पहले मैंने आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पोएम्स थी वो भी बता दी थी, तो इनको अच्छी तरह करें। इससे पहले जो है आप लोगों को बुक 1 के और प्ले के क्वेश्चन आंसर बताए थे। MCQs जो है वो बता चुका हूँ, मुकम्मल गेस्ट पेपर वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो वो आपको टैब जो है वो स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग जो है इन टैब में से जो वीडियो देखना चाहे उसको क्लिक करके वो वीडियो जो है वो देख लीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, दूसरों के साथ वीडियो को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। कोई बात अगर आप लोगों को समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।
तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो शेयर करूँगा। तो तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।